dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course, lecture number 44. In this lecture, we will discuss about induced electric field. So आइए आज के lecture की तरफ चलते हैं. जिस तरह कि हम कहते चले आ रहे हैं पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट वो जनरेट करती है. आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चंस मतलब उसको भी उससे स्टार्ट लेक्चर की स्टार्ट उस लेक्चर एक क्वेश्चन से लेंगे कि क्या अगर हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकेगा. दैट इज द क्वेश्चन इज changing magnetic flux produces an electric field. इज अ क्वेश्चन मार्क हेयर कि क्या हमारे पास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हो तो क्या वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. So in answer to these questions, first of all we have to look around at the basic concept. Basic concept हमारे पास है, that is we start from the Faraday law of electromagnetic inductions. And according to that, the induced EMF is equal to minus n d pi by dt. ठीक है, so ये हमारे पास Faraday law है. So now the general definition of the potential difference, potential difference हमारे पास बराबर है delta V is equal to VB minus VA, that is equal to minus ED. That is the potential difference between the two parallel plate capacitor. ठीक है. So you know that in normal conditions we put the EMF equal to the potential difference or the applied voltage. So that is equal to minus ED. ये हमारे पास relations है. So अब ये जो value है EMF की, ये यहाँ इस equation से आप जो Faraday law है इसमें put करें. So you will get minus n rate of change of flux equal to minus ED. Minus will cancel with minus. what actually this mean, ये जो हमारे पास equations है ये क्या suggest करता है, ये जो equation आई है this suggests that a changing magnetic flux produces an electric field. मतलब इसी से हमें इस क्वेश्चन का जो ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा इस क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है कि हमारे पास क्या है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो जिस तरह के इस इक्वेशन के अंदर है, इट विल प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा जिस तरह आप इधर से इसको देख सकते हैं. ठीक है. सो बी रिमेंबर, ये जो हमारे पास कंसेप्ट है दिस इज नॉट ओनली ट्रू इन अ कंडक्टर बट एनीवेयर इन अ स्पेस वेयर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो ये हमारे पास हर जगह पर, न सिर्फ ये कि कंडक्टर के अंदर बल्कि स्पेस में हर जगह पर जहाँ पर हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये वैलिड रहेगा. ठीक है. So the previous slide using an equation derived specifically for the electric field between the two large parallel plates. ठीक है, जो equation हमारे पास थी तो हमने derive किया था, ये specifically valid है two large parallel plate के लिए. So अब आगे हम इसको देखेंगे कि what a more general analysis give us, कि इससे हमारे पास जो जनरल एनालिसिस है वो कैसे निकलते हैं. मतलब ये वाला जो पिछले स्लाइड पर हमने डिस्कस किया था ये तो हमारे पास टू लार्ज पैरेलल प्लेट के लिए मतलब हाथ था. अगर इसको हम जर्नलाइज करें या जर्नल फॉर्म में यूज़ करें तो क्या ये वैलिड होगा या नहीं. हमने तो पहले बात की कि वैलिड होगा. अगर वैलिड होगा तो कैसे होगा. उसके लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक सिचुएशन पेश कर रहे हैं. ठीक है, कि वी कंसीडर द कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस आर. ये हमारे पास क्या है, एक कंडक्टिंग लूप है जिसकी रेडियस आर है. ठीक है. और ये एक रीजन्स पे मुश्तमिल है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज एंड टू द पेज. ठीक है, एंड टू द पेज और एंड टू द स्क्रीन. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मुसलसल क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो इंक्रीज कर रही है. सो द चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर्स, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, मतलब ये लूप के अंदर एग्जिस्ट करती है और डायरेक्शन इसकी है एंड टू द पेपर. तो जो चार्ज पार्टिकल है कंडक्टर के अंदर वो क्या है, दे आर नॉट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, सो दे एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फोर्स. अब यहाँ पर देखें कि फील्ड यहाँ पर इनसाइड द लूप है. ठीक है. इनसाइड मतलब ये जो लूप के अंदर वो नहीं है, लूप के अंदर जो एरिया है इसके अंदर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है लेकिन एग्जैक्टली लूप के अंदर वो नहीं है. तो जो चार्ज पार्टिकल है इसी कंडक्टर के अंदर उसके अंदर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ठीक है. बट द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ अराउंड द लूप.
लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो इस इंक्रीज की वजह से जो मतलब जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, इस लूप के गिर्द इंड्यूस ईएमएफ वो जनरेट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो हम कहते हैं फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो उसकी चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा इस लूप के गिर्द। ठीक है, सो द इंड्यूस ईएमएफ causes a counterclockwise current। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द चार्जेस मूव। जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा यहाँ पर फ्लक्स की चेंज की वजह से, हम कहते हैं कि इस लूप के गिर्द इंड्यूस ईएमएफ वो प्रोड्यूस होगा, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो काउंटर क्लॉकवाइज वो करंट वो जनरेट करेगा। ठीक है, दैट यू कैन सी इट हेयर एंड दिस फिगर। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज वो करंट जनरेट होगा। बट द मैग्नेटिक फील्ड डिड नॉट एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। लेकिन ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल है ही नहीं। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द लूप। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लूप पर। लूप के अराउंड जो है यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, and the work done moving a charged particle once around loop is। तो इसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो वर्क डन होगा अराउंड द लूप दैट विल बी गिवन बाय W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय हम इंड्यूस या मैप पुट करें, सो द इक्वेशन फॉर द वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू टाइम द इंड्यूस या मैप। ठीक है, so here the sign is positive because the particle kinetic energy increases। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो साइन है वर्क डन का वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। सो वी कैन लुक एट वर्क फ्रॉम डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डिफरेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम वर्क को देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स क्यू ई ऑन द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट कर रही है जिसकी मैग्नीट्यूड क्यू ई है। सो द इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू दिस फोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंस्टैंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो उसके बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, so thus the work done by the electric field and moving a charged particles once around the loop is given by, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स। ठीक है, वर्क डन आप लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम द फोर्स उसके बराबर है। सो यहाँ पर जो वर्क डन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में दैट इज इक्वल टू 2πr इनटू क्यू ई। चूंकि वी आर मूविंग along a closed path, यहाँ पर ये कंडीशंस है। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन क्यू ई इंटीग्रल along a closed path ds, ये हमारे पास रिलेशन है। इसको पहले लिखना चाहिए था और इसको बाद में लिखना चाहिए था, मतलब ये इसके बराबर है। ठीक है, so again the sign is positive। why the sign is positive? because the particle displacement and the force are always parallel। कि जो particle displacement है और force है वो हमेशा वो पॉजिटिव रहेगी। अब इन चीज़ों को थोड़ा बहुत हम समराइज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द मतलब जो हमारे पास EMF जनरेट हो रही है दैट इज इक्वल टू minus the rate of change of the magnetic flux। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू द चार्ज टाइम इंड्यूस EMF। ठीक है, वर्क को फिर हमने फाइंड आउट किया कि वर्क विल बी इक्वल टू 2πr क्यू ई, that will be equal to or that is being derived from QE integral along a closed path ds। ठीक है, ये इसी रिलेशन से हमारे पास वो डिराइव हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, कंबाइनिंग एंड जर्नलाइजिंग। हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको जर्नलाइज कर रहे हैं। सो यू विल गेट क्यू ई charge time the induced map is equal to q e integral along a closed path ds, that is equal to q integral along closed path e dot ds। ठीक है, अब यहाँ पर you know that integral along a closed path e dot ds this is equal to the EMF again
this is equal to the EMF, that is EMF is equal to integral along closed path E dot ds, which is equal to minus the rate of change of magnetic flux. Or simply we can say that integral along closed path E dot ds is equal to minus the rate of change of magnetic flux. Okay, so if you want to further generalize, okay, so the loop of wire was just a convenient way for us to visualize the effect of changing magnetic field. मतलब ये हमारे पास एक क्या था, एक convenient source था, एक convenient way था ताकि हम क्या करें, जो changing magnetic field है उसके असर को विजुलाइज कर सकें. ठीक है, so the electric field जो exist करती है, the electric field exists whether or not the loop is present. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एग्जिस्ट करेगी चाहे ये मतलब हमारे पास ये जो लूप है वो एग्जिस्ट करती हो या एग्जिस्ट ना करती हो. दोनों कंडीशंस में यहाँ पर ये जो इक्वेशंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगी. दैट इज इंटीग्रल along closed path E dot ds is equal to minus rate of change of the magnetic flux. So what it mean? It mean that a changing magnetic flux give rise to an electric field. इसी इक्वेशन का यही मतलब है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाज देयर एनीथिंग इन दिस डिस्कशन दैट बॉदर यू. यहाँ पर इस डिस्कशन में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि कॉम्प्लिकेटेड था या जिसने आपको मतलब तंग किया, जिसको आप समझ नहीं पाए, मतलब कोई मुश्किल चीज़ थी. सो आई एम श्योर दैट देयर इज़ नॉट सच अ थिंग कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ फ़िलहाल आपको ना आपने दिखी ना आपने महसूस की. लेकिन अब हम एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, वो सिचुएशन ये है कि अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ अगर हमारे पास दो चार्जेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हम कहते हैं कि अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. इसकी जो डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज. ठीक है, या हम कहते हैं अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड टुवर्ड्स द मतलब जो दूसरी चार्ज को हम यूज़ करते हैं एज अ डिटेक्टर के तौर पे, या हम उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज, टुवर्ड द टेस्ट चार्ज. या मतलब हमारे पास जो कंसेप्ट है, जो क्लियर कंसेप्ट है वो ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो हम कहते हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशंस. ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन है कि ये हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इस पिक्चर के अंदर. इस पिक्चर के अंदर हमारे पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो एग्जिस्ट कर रही है. लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप देखें सो विजुअली यहाँ पर मतलब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो एग्जिस्ट नहीं कर रही. मतलब आप इसको देख नहीं सकते कि मतलब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है कि नहीं है. ठीक है, सो द आंसर इज देयर आर नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है तो फिर इंस्टेड देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट फॉर्म कंटिन्यूस क्लोज लूप. ठीक है, बल्कि इसकी बजाय हम कहते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं है, इसकी बजाय हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि कंटिन्यूस क्लोज लूप्स वो बना रहे हैं. ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इसी पिक्चर में हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस किधर है. ठीक है, सो इसका जवाब ये है कि इसी पिक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसकी बजाय यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. और वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस क्लोज लूप वो बना रहे हैं. ठीक है, सो अब थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है. ठीक है, सो देयर इज़ मोर अ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइन ओनली फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स. अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम कहते हैं पोटेंशियल्स भी, पोटेंशियल एनर्जी भी रिलेटेड है. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइन ओनली फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी को हम एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं. तो इस सिचुएशन को देखते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी है सिंगल वैल्यू फंक्शंस. If this electric field is due to a conservative force,
then the potential energy of a charged particle must be unchanged when it goes once around the loop. ठीक है, फिर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से है, तो देन जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की वो क्या होगी, वो अनचेंज होगी व्हेन इट गोज वंस अराउंड द लूप, कि जब वो इस लूप के गिर्द जाएगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो अनचेंज होगी. ठीक है, but the work done is, you can see it here, the work done is W is equal to Q integral along a closed path E dot ds, which is equal to Q E into 2 phi r. ठीक है, so you know that what depends on the path. ठीक है, what path पे डिपेंड करती है. ठीक है, you can see it here, current और force जो हमारे पास है at this particular point. So if we try to define a potential energy, it would not be a single value. अगर यहाँ पर हम potential energy को define करें, ठीक है, so it would, potential energy हमारे पास single value नहीं होगी. That is, we will have potential energy due to the force and we will have potential energy due to the charge. ठीक है, that is the difference in potential energy will be equal to minus q integral along closed path E dot ds. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर आप सिंप्लीफिकेशन करें, this function remain the same, so minus q integral along closed path E dot ds, that is equal to minus the rate of change of magnetic flux. ठीक है, and this is not equal to 0, ये इस 0 के बराबर नहीं है. even f I a is equal to f. ठीक है, कि यहाँ पर कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि करंट और फोर्स वो बिल्कुल बराबर हो जाए, so even in this particular conditions हमारे पास क्या है, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, that will not be equal to 0. so u is not a single value. यहाँ पर जो हम कहते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल वैल्यू नहीं है, so we can't define potential energy for this E. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इट मीन दैट कि हम मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, सो इन समरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो की आइडिया है थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमने डिस्कस किया, फाइंड आउट किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द फेराडे लॉ. कि फेराडे लॉ के मुताबिक हमारे पास अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो वो क्या करेगी, वो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट करेगी. दिस इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, integral along closed path E dot ds is equal to minus rate of change of magnetic flux. ठीक है, so this is a different kind of electric field than the one you are familiar with. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसी फील्ड से मुख्तलिफ है जिससे आप वाकिफ है. ठीक है, so it is not the electrostatic field caused by the friction of the charged particle. so be remember, थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है जो चार्ज की प्रेजेंस की वजह से राइज होती है. ठीक है, ये हमारे पास रेदर इट इज़ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, सो ये वाली जो फील्ड है ये उस फील्ड से मुख्तलिफ है जिससे आप वाकिफ़ हैं. मतलब एक फील्ड आप लोग जिसके बारे में आप लोग को पता है कि वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है. एंड फॉर दिस वी से द प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, आई मीन इस कंपल्सरी कि वहाँ पर चार्जेस का एग्जिस्ट होना वो लाजमी होता है. लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि चार्जेस एग्जिस्ट नहीं करती और इसके बावजूद हमारे पास ये फील्ड राइज हो रही है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, तो इसमें और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो फ़र्क है. ठीक है, सो unlike the electrostatic electric field, this new electric field is non conservative. ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होती है, वो कंजर्वेटिव होती है. एंड अनलाइक दैट ये जो हमारे पास है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास क्या है, ये नॉन कंजर्वेटिव है. ठीक है, और वी से दैट कि ये हमारे पास जो है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कहते हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम फील्ड. ठीक है, ये सी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कूलम को, कूलम फील्ड प्लस द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड.
ठीक है। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है, दैट इज द सम ऑफ द कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड और conservative electric field plus the not non-conservative electric field. So total electric field is summation of conservative and non-conservative electric field. मतलब एक सिंपल वर्ड में हमारे पास यही इसका मतलब निकल आता है। ठीक है। So stated slightly differently, we have discovered two ways to generate electric field. ठीक है। अब हमने दो तरीके हैं हमारे पास, थोड़ा सा मतलब इसको सैम्पल वर्ड में हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरेशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्जेस हो। ठीक है। और चार्जेस की मतलब इंटरेक्शंस की वजह से हम कहते हैं कि जो फील्ड जनरेट होती है वी कॉल दैट कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी हमारे पास जो फील्ड है दैट इज बीइंग जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि हमारे पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से भी फील्ड जनरेट होती है एंड वी कॉल दैट फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्जेस की वजह से फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज होती है, हम इसको कहते हैं कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है वी कॉल दैट फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो बोथ काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पार्ट ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन। तो दोनों जो टाइप्स है दोनों जो फील्ड के टाइप्स है दे आर बीन द पार्ट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। यू कैन सी इट हियर एंड दिस इक्वेशन। आप इस इक्वेशन में इसको देख सकते हैं कि दोनों जो फील्ड है वो क्या है, दोनों फील्ड जो है ये मैक्सवेल इक्वेशन के मतलब हिस्सा है। ठीक है। सो बोथ kind of electric field exert force on the charged particles. The Coulomb force is conservative, the Faraday force is not. ठीक है। दोनों जो मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फैराडे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट करती है। ठीक है। लेकिन अभी रिमेंबर कि जो कूलम फोर्स है वो हमारे पास कंजर्वेटिव है, जबकि फैराडे फोर्स जो है वो हमारे पास वो कंजर्वेटिव नहीं है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, so the direction of E is in the directions a positive charge particle would be accelerated by the changing flux. तो E की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जिसमें हम कहते हैं अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हम कहते हैं कि वही चार्ज पार्टिकल्स वो अगर मतलब आप इसको एक्सेलरेट करें और जिस डायरेक्शन में वो मूव करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी मतलब जो उसी जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की मतलब वजह से होगी। ठीक है। बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स दैट विल बी बट बी रिमेंबर कि दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो फील्ड हमारे पास है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है। ठीक है। अगर हम इस इंड्यूस फील्ड के बारे में बात करें कि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, सो इसकी जो डायरेक्शन है इसकी जो डायरेक्शन है it will be in the direction of a positively charged particles. ठीक है। would be accelerated। उस चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, वुड बी एक्सेलरेटेड बाय द चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है। कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और हम उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक्सेलरेट करें, ठीक है, तो उस पॉजिटिव चार्ज की पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दिस इज समहाउ in the possible sample words. So I use Lenz's law to determine the directions the changing flux would cause a current to flow. ठीक है। that is the direction of E। ठीक है। और यही हम लेंस लॉ को यूटिलाइज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो मतलब है चेंजिंग प्लस की चेंजिंग प्लस हम कहते हैं कि चेंजिंग प्लस करंट को फ्लो करती है। ठीक है। सो जो उसकी डायरेक्शन होगी दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लेंस लॉ के मुताबिक जो डायरेक्शन है चेंजिंग फ्लक्स जो करंट इंड्यूस करती है उसकी जो डायरेक्शन होगी सो दैट विल बी बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो सम रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन ऑफ फेराडे लॉ की जो वेल नोन रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है दैट इंक्लूडिंग मैग्नेटिक टेप रीडर्स। ठीक है। फोनोग्राफिक कार्टिएज। ठीक है। इलेक्ट्रिक गिटार पिकअप कॉयल, ground fault interrupters, alternators, generators, transformer
एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये जो तमाम के तमाम चीज़ें हैं, दे आर बीन द रिवोल्यूशनरी एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, सो द बैक पिक्चर्स हमने जो स्टडी किया कि यू हैव नाउ लर्न गासेस लॉ फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लिए जो गासेस लॉ है, दे आर समराइज्ड एज, ये हमारे पास क्या है, दिस इज गासेस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, दिस इज द गासेस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म। ठीक है, एंड फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शंस, ये हमारे पास क्या है, दिस इज फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, दैट इज integral along closed path E dot ds is equal to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, सो यही जो इक्वेशंस है, ये जो ऊपर वाले ये जो इक्वेशन है, these equation can also be written in differential form। अब ये जो है ये इनकी इंटीग्रल फॉर्म है, तो इस इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू राव, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, द कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ a magnetic field। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.